हेलो दोस्तों, क्या आपको याद है 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत महात्मा गांधी के जन्मदिन पर की, जिसका उद्देश्य ये था एक साफ और स्वच्छ भारत। इस अभियान को पूरे देश में एक मास मूवमेंट के रूप में देखा गया। अब सवाल ये है कि क्या पिछले 10 सालों में ये मिशन सफल रहा? क्या हम वाकई में एक साफ सुथरे भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, फैक्ट्स, फिगर्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ। तो पहले बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की अचीवमेंट्स की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 6 लाख से ज्यादा विलेजेस को ODF घोषित किया गया। 2020 तक भारत सरकार ने दावा किया कि 99% रूरल इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री हो चुका है। इस अभियान के तहत करीब 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। ये संख्या एक बड़ा बदलाव है, खास करके रूरल एरिया में, जहां सैनिटेशन की स्थिति काफी खराब थी। स्वच्छ सर्वेक्षण के थ्रू सरकार ने अर्बन एरियाज में वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीनिनेस को एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में लाने की कोशिश की है। इंदौर लगातार 4 सालों में सबसे स्वच्छ शहर घोषित हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता ये है कि इसने क्लीनिनेस को एक नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बना दिया। स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसेस में स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं और स्वच्छ भारत भी इससे अलग नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वेस्ट सेग्रीगेशन पर जोर दिया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अब भी मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 25% वेस्ट ही साइंटिफिकली प्रोसेस्ड होता है। भारत की नदियों की स्थिति अब भी बहुत ही ज्यादा वरिंग है। गंगा और यमुना जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स, जो कि होली मानी जाती हैं, अब भी हेवीली पॉल्यूटेड है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक देश की 45% रिवर्स अब भी बहुत बुरे तरीके से पॉल्यूटेड है। हाँ, विलेजेस ODF घोषित हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कहीं कहीं लोग अब भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। ये देखा गया है कि कई इलाकों में टॉयलेट्स बनाए तो गए हैं, लेकिन उनमें पानी और मेंटेनेंस की सुविधा नहीं है। शहरों के स्लम्स में सैनिटेशन की स्थिति अब भी बहुत गंभीर है। क्लीनिनेस ड्राइव्स ज्यादातर अर्बन डेवलप्ड एरियाज में दिखती हैं, जबकि स्लम एरियाज में अब भी गंदगी और सैनिटेशन की कमी बनी हुई है। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार अर्बन स्लम्स में रहने वाले लगभग 30% लोग अब भी अनसेफ सैनिटेशन कंडीशंस में रहते हैं। क्लीनिनेस का सीधा असर पब्लिक हेल्थ पर पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान इसके चलते डायरियल डिसीजेज और वाटरबोर्न इलनेस के केसेस में कमी आई है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक ODF होने से भारत में डायरिया के मामलों में 30% की कमी आई है। क्लीनिनेस और न्यूट्रिशन एक बहुत ही गहरा संबंध रखते हैं। स्वच्छ भारत के तहत बनाए गए शौचालय और साफ सफाई के कारण बच्चों में होने वाली बीमारियों की कमी हुई है, जिससे कि उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर हुई। हालांकि अभी भी इस पर अधिक रिसर्च की बहुत जरूरत है। साफ सुथरा एनवायरनमेंट लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत पॉजिटिव असर डालता है। स्वच्छता के कारण कम्युनल और सोशल स्पेसेस बेहतर हुए हैं, जिससे लोगों की मेंटल वेलबींग में सुधार हुआ है। आइए देखते हैं कि भारत स्वच्छता के मामले में ग्लोबल लेवल पर कहां खड़ा है। जापान में क्लीनिनेस को कल्चर का हिस्सा माना जाता है। वहां की पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पार्क, स्ट्रीट्स और इवन पब्लिक टॉयलेट्स बेहद साफ सुथरे होते हैं। जापान के लोग अपने कचरे को खुद मैनेज करते हैं और पब्लिक स्पेसेस को गंदा करना एक सोशल टैबू है। सिंगापुर की गिनती दुनिया के सबसे साफ देशों में होती है। यहाँ की गवर्नमेंट ने क्लीनिनेस और सैनिटेशन को लेकर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। सिंगापुर में लिटरिंग पर भी भारी जुर्माना लगता है और यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बेहद ही एफिशिएंट है। स्वीडन में रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत भारी जोर दिया जाता है। यहाँ के लोग अपने वेस्ट का 99% रिसाइकल करते हैं। स्वीडन में एक ऐसी कल्चर है जहाँ लोग खुद अपने कचरे की जिम्मेदारी लेते हैं। भारत को इन देशों से सीखना होगा कि कैसे क्लीनिनेस को केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाया जाए। तो हमें आगे क्या करना चाहिए ताकि स्वच्छ भारत का सपना पूरी तरीके से साकार हो सके? केवल वेस्ट को इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि उसका सही तरीके से डिस्पोजल और रिसाइकलिंग भी बहुत जरूरी है। म्युनिसिपैलिटीज को एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स और रिसाइकलिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना होगा। स्वच्छता के लिए सबसे जरूरी है बिहेवियरल चेंज। स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लीनिनेस और सैनिटेशन को करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए।
इसके अलावा कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोग खुद अपनी जगह को साफ रखने के लिए जिम्मेदार बने। नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके सैनिटेशन और क्लीनिनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए AI बेस्ड सॉल्यूशंस और स्मार्ट बिन्स जो खुद ही कचरे को अलग कर सके। स्लम्स और रूरल एरियाज में सैनिटेशन फैसिलिटीज को बेहतर बनाने पर स्पेशल ध्यान देना होगा। केवल टॉयलेट्स का एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि उनकी मेंटेनेंस और हाइजीन प्रैक्टिसेस पर भी जोर देना होगा। पब्लिक प्लेसेस और वाटर बॉडीज को साफ रखने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज और उनका पालन भी इंश्योर किया जाना चाहिए। लिटरिंग और इलीगल डंपिंग पर बहुत ही हेवी फाइन्स लगाने की जरूरत है। दोस्तों, स्वच्छ भारत एक जर्नी है जो अभी भी जारी है। हाँ, हमने कई एरियाज में प्रोग्रेस किया है, लेकिन एक स्वच्छ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर इसे अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। क्लीननेस केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक ऐसी आदत बननी चाहिए जो हम हर दिन अपनाएं, न कि केवल एक अभियान के तौर। हम सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि हम अपने देश को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बना सकें। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया।